जय नमोस्तु। तुंचनंदियानंदिमा चेनि निंदिशा परमितति पदविंदिप नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जनिवरि अर्थ तीर्थ जो भय विनाशी भव जो ममल ज्ञान भर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री पंडित पूज्य जी ग्रंथराज का मंगल चरण ले रहे हैं अपन। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं विन्दिस्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए श्री पंडित पूज्य जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय। मंत्र चरण। नमः सिद्ध नमो नमः सिद्ध नमो सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य मां जनवाणी सदगुरु श्रीमद जयतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री पंडित पूज्य जी ग्रंथराज जी का अपन सहज वांचन कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है लगातार जीवन में अपन ने क्या खोया और क्या पाया। क्योंकि पर्व आते हैं, पर्यूषण पर्व आए, पर्यूषण पर्व चले गए, पर्व आते हैं और निकल जाते हैं भैया। लेकिन हमारे जीवन में उमंग, उत्साह, आनंद, बहुमान, जनवाणी के प्रति जो सहज उमंग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वो पर्व में तो दिखाई देता है। पर्व में तो अपन थोड़ा सा नाच लेते हैं, थोड़ा सा गा लेते हैं, थोड़ा सा कूद लेते हैं, बड़े आनंद महोत्सव मना लेते हैं, लेकिन बाकी दिनों में कहाँ चला जाता है। इस बात को अपने को थोड़ा चिंतन करना है, क्योंकि अपन जानते हैं कि धर्म आने जाने वाली वस्तु नहीं है, शाश्वत सत्ता का नाम धर्म है। तो अपने जीवन में ये आ रहा है, जा रहा है, ऐसा क्यों? तो अपन थोड़ा सा चिंतन करेंगे, थोड़ी देर चिंतन मनन करके फिर अपन अपने आप को समझने का अभ्यास करेंगे। आदरणीय महाराज जी का म्यूट खुला हुआ है, कोई भी एडमिन बंद कर दे। चलिए अपन इस सामान्य सी बात को समझने का अभ्यास करते हैं कि जीवन में उत्साह है, जीवन में आनंद पर्यूषण के लिए पर्वों में तो आता है। पर्यूषण पर्व में तो हम सभी धर्मात्मा हो गए थे भैया। धर्मात्मा हो गए थे मतलब भैया बढ़िया सफ़ेद कपड़े पहनना है, बढ़िया कम परिग्रह, कम आरंभ, सब कुछ कम हो गया था जीवन से। और पर्यूषण गए तो वापस वही परिग्रह, वही आरंभ, वही भाव, फिर रोड पे वापस आ गए। पर्यूषण में मंदिर जाने का उत्साह था, मंदिर विधि करने का उत्साह था, पूजा पढ़ने में उत्साहित थे, मंत्र जप में उत्साहित थे,
तत्व चर्चा में उत्साहित थे, स्वाध्याय में उत्साहित थे, भक्ति भजन में उत्साहित थे। और 10 दिन 12 दिन निकलते ही घर में उत्साहित हो गए, राग देश की विकारी परिणाम में उत्साहित हो गए, फिर वही संसार की सारी क्रिया और चर्या में उत्साहित हो गए। तो ये उत्साह अचानक जा क्यों रहा है? अपने को विचार करना है कि अचानक ये उत्साह कहाँ खो जा रहा है। अचानक वो उमंग, वो आनंद, वो अंतर अनुभूति कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहा है सब? अंतर का बहुमान, अंतर की जय जयकार, अंतर की मस्ती, ये सब कहाँ खो रही है? जब तक अपन इन सारी बातों का विचार नहीं करेंगे, इन सभी बातों को अपने अनुभव में नहीं लेंगे, तो अपने को जीवन में स्थिरता, वस्तु स्वभाव को ग्रहण करने की स्थिरता, तत्व को स्वीकार करने की जो स्थिरता चाहिए, वो स्थिरता कहाँ से आएगी? क्योंकि अपन ने समझा है ना अच्छे से कि बिना उत्साह के, बिना अनुभव के, बिना रुचि के भैया मोक्ष मार्ग आगे बढ़ने वाला नहीं। आपको यदि किसी भी कार्य में सफलता चाहिए, संभवतः यदि आप कहीं भी किसी भी प्रयास में सफल होना चाहते हैं, तो आपको उस कार्य में उत्साह, उमंग, उस कार्य की रुचि होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि, आपका उत्साह, आपकी उमंग, आपकी तत्परता इस बात को सुनिश्चित करती है कि आपका कार्य सफल होने वाला है। यदि आप अपन आत्मानुभव करना चाहते हैं, 10 लक्षण धर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, उत्तम क्षमा, आर्जव, मार्दव धर्म आदि में अवगाहन करना चाहते हैं, तो भैया तो सहज बात है कि आपको इनके प्रति उत्साह और उमंग और आनंद होना चाहिए। जैसे पर्यूषण में अपने को आनंद था ना, बहुत भक्ति थी ना, बहुत बहुमान था ना, वही आनंद चाहिए वापस। हाँ, लेकिन पर्यूषण में निमित्त संयोगों के अधीन वो आनंद अपने को आया, उमंग भी थी, उत्साह भी था, रुचि भी थी। लेकिन आज वो उत्साह, वो उमंग और वो रुचि क्यों खत्म हो गई? बस इतना सा विचार करना है कि आज वो रुचि कहाँ चली गई। देखो भैया, जीवन को सभी जी रहा है। देखो आज अपने को चौके में उत्साह है। देखो अपने को क्या बोलते हैं, पर्यूषण में वही दाल रोटी सब्जी दाल रोटी और चावल जो सरल सा भोजन बन रहा था ना भैया, उसे बनाने में भी बड़ा चाव था, बड़ा उत्साह था। और आज हरी बन रही है, अवक्ष बन रहा है, पर्यूषण तो हो गया, अब उसे बनाने में बड़ा उत्साह है, बड़ा चाव है भी। तो आप ये बताइए और अपन ये विचार करें कि हमारा उत्साह अचानक बदल क्यों गया? क्या हमें यथार्थ में धर्म की स्वीकारता नहीं हुई? क्या हमारे जीवन में उत्तम क्षमा प्रकट नहीं हुई? 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव उत्पन्न नहीं हुआ? इतना तेजी से बदलाव क्यों? हम 2 दिन से इसी विषय को लेके चल रहे हैं कि हमारे जीवन में इतनी तेजी से बदलाव क्यों? 10 दिन भाव कुछ और 11वें 12वें दिन भाव कुछ और, इतना तीव्रतम बदलाव क्यों? इस बात को विचार करके और अपने जीवन में श्रद्धान की, ज्ञान की और चारित्र की स्थिरता का विचार करना है कि हमारे जीवन में स्थिरता क्यों नहीं है। और इतना निर्णय तो पक्का है कि बिना उत्साह के, बिना उमंग के और बिना तत्व की रुचि के अपने जीवन में स्थिरता आने वाली भी नहीं है। अपन उत्साहित नहीं है इसके प्रति, अपने शुद्ध तत्व को ग्रहण करने के प्रति हमें उत्साह नहीं है। अब हमें अंतरात्मा से वो प्रीति नहीं उछल रही, अंतर से वो बहुमान नहीं उछल रहा। किसका भैया? अपने ध्रुव त्रिकाली गायक परमात्मा का। यदि है जीवात्मा अपनी अंतर आत्म सत्ता से यदि वो वीतराग स्वभाव का बहुमान छलांग लगाए कि मैं गायक तत्वात्मा, मैं ज्ञान मात्र स्वभाव का धारी हूं, यदि अपनी अंतर चेतना से यदि वो गायक तत्व की प्रतीति उछले, तो अपने जीवन में भैया जब तत्व की स्वीकारता आएगी ना, जब आत्म स्वभाव के प्रति रुझान होगा ना, जब मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने का उत्साह होगा ना, तो अपना जीवन जो था पर्यूषण में था वैसे जीवन आज हो जाएगा। अच्छा बताओ, पर्यूषण में समय कहाँ से निकल आता है और अन्य दिनों में समय क्यों नहीं निकलता?
अपने का विचार किया कि पर्यूषण में इतने फ्री कैसे हो जाते हैं और अन्य दिनों में इतने फ्री क्यों नहीं हो पाते भाई? पर्यूषण में भी सारे काम समय पे होने के बाद भी वाकई पूरा समय अपना कैसे शुभ उपयोग अर्थात शुभ भाव में निकलता है। बाकी सारे काम भी होते हैं लेकिन अन्य दिनों में क्यों नहीं हो पाते भाई? जीवात्मा सुनो तो, ये जीव जितना प्रमाद कर, जितना अशुभ भाव करता है, जितने विकारी भाव करता है, जितनी मोह राग द्वेष की परिणति में रत होता है, उतना ज्यादा प्रमाद बढ़ता है। पर्यूषण में कसाय मन रहती ना, तो सारे काम झटपट हो जाते हैं, सब समय पे व्यवस्थित हो जाते हैं। और अन्य दिनों में वही पाप, वही विषय, वही कसाय, कसाय की तीव्रतम स्थिति रहती है ना, कसाय का तीव्रतम भाव रहता है ना, तो वही सारे काम अनियमित, अमर्यादित और असंयम के साथ होने के कारण भैया अव्यवस्थित सब पाप में प्रवृत्ति रूप होते हैं भैया। अपने को सिर्फ तुलनात्मक वर्णन तुलनात्मक चिंतन करना है पर्यूषण के दिनों का और आज वर्तमान के दिनों का, और इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है हमारे जीवन में, बस इसका विचार करना। इसलिए बार 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 हम एक ही विषय को लेकर चल रहे हैं भैया कि अपने जीवन में तथ्य की स्वीकारता और सम्यक्त का उदय हुआ कि नहीं हुआ। रोज की वही बात कि भैया आत्मा से प्रदूषण, अपन त्रिभंगी सार का वांछन कर रहे थे ना, तो पाप विषय कसाय से हटना यही त्रिभंगी सार है। पर्यूषण में तो अपने पापों में मंदता आ गई थी, अपने अंतर में जो कसाय भाव चल रही थी उसमें मंदता आ गई थी, अपने मन में जो वैर विरोध की भावना थी उसमें मंदता आ गई थी। लेकिन भगवान जी ये पर्व राज पर्यूषण निकलने के बाद आज क्या स्थिति है, आज अंतर मन में क्या स्थिति है, आज अंतर ज्ञान में क्या स्थिति है भगवान, क्योंकि साक्षात सर्वज्ञ की वाणी है भैया। जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि 10 लक्षण मतलब तेरी आत्मा का त्रकालिक स्वभाव। 10 लक्षण मतलब जीवन जीने की वो कला जिसे साधु परमात्मा जंगल में जीवन जी रहे हैं। साधु वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज 10 लक्षण धर्म को जीते हैं। कब? 24 घंटे 365 दिन, अर्थात हमेशा हमेशा। 10 लक्षण क्यों क्यों क्यों? क्योंकि 10 लक्षण आत्मा का स्वभाव है, ये आत्मा से अलग वस्तु नहीं है। 10 लक्षण जो है वो आत्मा की चैतन्यता है, वो चैतन्य मात्र आत्मा का स्वरूप है, वो तत्व है, वो सार है। वो कोई पूजा नहीं है, वो कोई पाठ नहीं है, वो कोई क्रिया नहीं है, वो कोई दिखाने वाला बाहर का व्यवहार नहीं है, ना वो हरि का त्याग है और ना वो मंदिर विधि है। 10 लक्षण क्या है? 10 लक्षण आत्मा का त्रकालिक स्वभाव, और त्रकालिक स्वभाव को जीने वाला जो भी शुद्ध उपयोगी साधु है वो निरावरण रूप से 10 लक्षण में अपना जीवन जीता है। 10 लक्षण मतलब आत्मा के गुणों का प्रकाश, अंतर तत्व का प्रकाश, शुद्ध तत्व का प्रकाश, चैतन्यता का प्रकाश। क्यों? क्योंकि जो भी भक्त आत्मा चैतन्यता से अभिभूत होगा, अर्थात चैतन्यता को जो भी स्पर्श करेगा, चैतन्य मात्र की जो भी प्रतीति करेगा, उसके जीवन में 10 लक्षण प्रकट हो जाएंगे। और भैया यदि क्या कहते हैं, कोई जीव देह बुद्धि सहित, शरीर के ममत्व सहित, राग बुद्धि सहित यदि कोई इन 10 लक्षण का पालन करना चाहे, हाथ जोड़ के यदि कोई उत्तम क्षमा कहे तो उत्तम क्षमा थोड़ी ना, वो सॉरी है भैया, सॉरी। और सॉरी शब्द एकमात्र वर्तमान गलती को मिटाने के लिए है। अच्छी बात है भैया, वर्तमान में मुझसे गलती हो गई, सॉरी शब्द में वर्तमान गलती के लिए क्षमा दिखाई देती है, वर्तमान गलती के लिए स्वीकारता दिखाई देती है। लेकिन उत्तम क्षमा में भगवान जी, उत्तम क्षमा में मिथ्यात्व का दलन है, मिथ्यात्व का नाश है। उत्तम क्षमा में भैया प्राणी मात्र के प्रति, अरे सुनो तो भगवान जी, 6 काय के जीवों के प्रति वो भाव दिखाई देता है। तो अपने को बहुत सरलता से विचार करना है, बहुत सरलता से। तो क्या विचार करना भैया?
कि हमारे जीवन में हम अपनी आत्मा से, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग से हम प्रभावित हैं कि नहीं, हमारी चेतना अभिभूत हुई कि नहीं हुई। तारण स्वामी की इस अमृत देशना को पाके और ये उत्तम कुल और जिनेंद्र देव की अमृत वाणी, ये 10 लक्षण धर्म को प्राप्त करके हमारी आत्मा अभिभूत हुई कि नहीं हुई, हमारा आत्मा को उत्साह है, हमारे अंतर की धारा अपने ज्ञान की ओर बनी कि नहीं बनी गई। अच्छा एक बार बताओ भैया, अपनी चेतना को, अपने ज्ञायक तत्व को स्पर्श किया कि नहीं किया। जीवन में अंतर क्रांति जगनी चाहिए और सावधान जीवात्मा, जब तक जीवन में अंतर क्रांति नहीं घटेगी, अंतर तत्व का बोध नहीं घटेगा, जब तक ये आत्मा अपने परमात्म पद को, अपनी वीतराग सत्ता का अनुभव नहीं कर पाएगी। देखो हमारा तो एक मोटो है भैया फिलहाल वर्तमान में कि जीव आत्मा, तुझे अपने अंतर आत्म स्वभाव का अभिप्राय प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। तूने उस निरावरण चेतन तत्व को जाना कि नहीं जाना कि हाँ मैं ही वो सुख स्वरूपी परमात्मा हूँ जो उत्तम क्षमा में है, मैं ही वो मर्यादा हूँ, उत्तम मार्ग धर्म, जहाँ मान नहीं, जहाँ आत्मा का बहुमान आता है, जहाँ स्वाभिमान है लोकालोक को प्रकाशित करने वाली चेतना का, जहाँ बहुमान है आनंद कंद अपने सच्चिदानंद भगवान आत्मा का, वो उत्तम मार्गम मेरा स्वभाव है। अरे वो सरल सहज तीनों लोगों का ज्ञाता दिष्टा उत्तम आर्जव, ये मेरी सरल परिणति का नाम है, ईर्ष स्वभाव का नाम है, सरल भाव अर्थात समता भाव में रहने का नाम, साक्षी भाव में रहने का नाम उत्तम आर्जव है। जीवात्मा, क्या ये पर्यूषण आपकी आत्मा से जुड़े कि नहीं जुड़े। अरे उत्तम आर्जव कहो, उत्तम मार्धव कहो, उत्तम क्षमा कहो, ये आत्मा की परिणतियां हैं और स्वाभाविक परिणतियां हैं जो आत्मा से कभी अलग नहीं होती भी है। याद रखना, स्वाभाविक अर्थात जो कभी भी अपने से अलग ना हो। लेकिन आज क्रोध के कारण से मैंने अपने उत्तम क्षमा पे आवरण डाल रखा, आज पर्यायों में इंद्रिय विषयों में मैं पना होने के कारण से मैंने अपने मार्ग धर्म का नाश कर रखा है। नाश कर रखा मतलब मेरी पर्याय में वो प्रकट नहीं हो रहा। आज अंतर में कुटिलता, छल कपट, मायाचारी के परिणाम होने के कारण से आज मेरी परिणति सहज अपने ज्ञायक स्वभाव में नहीं रम रही। मैंने उत्तम आर्जव रूप ईर्ष्य स्वभाव में रमणता का नाश कर रखा है। अपनी स्वरूप की अनुभूतियों को दबा रखा है मैंने अपने धर्म को ढाक रखा है। काहे से ढाक रखा है भैया? काम से, क्रोध से, मोह से, माया से, लोभ से, अहंकार से, स्वार्थ से, इन विकार परिणतियों से मैंने 10 लक्षण में जो स्वभाव आत्मा है, त्रिकालिक आत्मा है, मैंने उस चेतनता को ढाक रखा है। मैंने, आपकी बात नहीं, अपनी अपनी बात कि मैंने स्वयं इन विकार भाव परिणतियों से अपने निर्विकार वीतराग तत्व को ढाक रखा है। और आज भी भैया, आज भी मेरे अंतर से इस सत्य को उजागर करने की रुचि नहीं आ रही। उत्तम सत्य क्या है भैया? कल भी कहा था हमने, आपका शाश्वत सनातन शुद्ध जो वीतराग स्वभाव है, आपके अंतर में जो आपके त्रिकालिक सत्ता विद्यमान है ना, उसका नाम है उत्तम सत्य। एक बार बताओ, आपके अंदर से उस सत्य का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? या ये संसार झूठा है, ये एक एक समय की चलने वाली पर्याय झूठी है, ये जितना दिख रहा है, जितना सुनाई दे रहा है, जितना संयोग में है, ये सब झूठ है। और इस झूठ से परे आत्मा, अपना त्रिकालिक स्वभाव में ज्ञायक आत्मा उत्तम सत्य है। अपने को सिर्फ चिंतन करना है, क्या ये सत्य मेरी आत्मा में, मेरी अंतर हृदय में, मेरी अंतर चेतना में, क्या इस सत्य का जन्म हुआ? क्या ऐसे परम सत्य की जय जयकार मची? क्या ऐसे परम निरंजन भाव को मैंने स्वीकार किया कि हाँ वो सत्य मेरा शाश्वत स्वभाव, उसकी अनुभूति आई क्या भैया? जीवात्मा, यदि ये सत्य अंतर आत्मा में जन्म लेके प्रकट नहीं हुआ और इस सत्य को तुमने स्पर्श नहीं किया, तो भगवान जी उत्तम सत्य धर्म कहां से प्रकट होगा ये बताएं। अरे बिल्कुल, यदि आपको पर को ग्रहण करने का परिग्रह है,
अर्थात पर में ललचाई हुई परिणति है। लोभ कसाय तीव्र है तो आत्मक सुचिता कहां से लाओगे? है यदि आप या हम हिंसा में रुचि रखते हैं, आत्महिंसा में, आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में, यदि इनमें हमारी रुचि है तो उत्तम संयम कहां से लाओगे? 6 काय की जीवों में अनुकंपा, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम कहां से पालोगे भैया? सीधी बात है। हमारा अपना लक्ष्य क्या उस वीतराग धर्म को प्रकट करने का है? धम्मम च आत्मधर्मम च रत्नात्रयम् मयम सदा चेतना लक्षणों जैन धर्मम कर्म विमुक्त्या। क्या वो परम वीतराग धर्म जिसकी व्याख्या श्रीमद् चिंतारण स्वामी ने अपने आत्म स्वभाव के अनुभव से की है, अपने ज्ञान मात्र की अनुभूति से जैसे प्रगटाया, अपने चैतन्य मात्र के अनुभव से जिस तत्व को श्रीमद् चिंतारण स्वामी ने अपनी अंतर चेतना से जागरण किया है, क्या हे भविक आत्मा, हे भविक जन, क्या उस परम सत्य को अपन ने, उस उत्तम संयम को अंतर से प्रगटाया है? उत्तम संयम कह लो या उसके आगे आप उत्तम त्याग कह लो, उत्तम तप कह लो, उत्तम आकिंचन कह लो, उत्तम ब्रह्मचर्य कह लो, सारे धर्म आत्मा की शाश्वत चेतना का परिणाम है। 10 लक्षण, चाहे ब्रह्म स्वभाव में रमण करना ब्रह्मचर्य, परिग्रह का त्याग करना आकिंचन, इच्छा का निरोध करना तप, और भैया पर पर्याय से दृष्टि हटाना त्याग। अपने को ये सारे धर्म अपनी अंतर चेतना में स्वरूप में भाषित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अरे तारण स्वामी से पूछा गया कि तारण स्वामी आप दान किसे कहोगे? उन्होंने कहा सम्यक ज्ञान की प्रकटता करके अपने उपयोग को अपने त्रकालिक स्वभाव, ममल स्वभाव में लगा दो, यही श्रेष्ठ दान है। दानम नंत नंत जिन रमनम, अपने अंतर स्वभाव में रमण कर लो, इसका नाम ही दान है। और जीवात्मा यदि अपने अंतर स्वभाव में रमण नहीं करोगे तो फिर भैया इस जीव को मिला क्या? आज तक क्या मिला बताओ? क्या खोया, क्या पाया, क्या अनुभूति में आया? निर्णय करके तो बताओ कि मेरा गायक परमात्मा के साथ सावधान चेतन सहज आनंद में रहने का नाम धर्म है। और हम 10 लक्षण में चर्चा कर रहे हैं भैया। और ध्यान रखना, हम आपसे ये प्रश्न करें कि कितने साल से पर्यूषण मना रहे हो, आप कह दोगे भैया 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से। लेकिन भगवान जी मना रहे हो या मान रहे हो? ये बता, मान रहे हो या मना रहे हो? अरे यदि पर्यूषण मानने का विषय है, मनाने का विषय नहीं। उत्तम क्षमा मेरा स्वभाव है, ये मान रहे हो? या सिर्फ उत्तम क्षमा के दिन भैया नाच कूद के और बस काम खत्म? मना रहे हैं, मान रहे हैं? देखो भैया, तारण स्वामी की ये धर्म देशना और जिनेंद्र भगवान का ये अमृत मार्ग यदि मानता में आ जाए, अपनी मान्यता सम्यक्त हो जाए और अपने को स्वीकार हो जाए कि वास्तव में चैतन्यता ही धर्म है। चेतयन्ति सदा मुझे बुद्धिमान, यदि ये आत्मा चेत जाए चिदानंद की भासना में, यदि इस आत्मा को अपने चैतन्य की सूरत आ जाए, गायक मात्र की सूरत आ जाए, तो ये जीवात्मा तत्क्षण एक क्षण में अपनी अंतर आत्मशक्ति का बोध जागृत कर सकता है। यदि इसको अपनी अंतर शक्ति का बोध आ जाए तो, और जीवात्मा एक बार यदि अंतर का बोध आया, एक बार अपने गायक स्वरूप का बोध आया, तो फिर इस संसार के दुखों से मुक्ति होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस बोध आए, अंतर आत्मा से बोध आए। जागो है चैतन्य भगवान आत्मा, मोहे नींद की इतनी गहरी आसक्ति मत करो। संसार सागर की इतनी देखो, संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार की इन पर पर्याय की इतनी गहरी आसक्ति मत करो कि तुम वापस एक इंद्रिय निगोद में चले जाओ। बड़ी मुश्किल से मनुष्य तन पाया, मन सहित संगी पंचेंद्रिय हुए हो, बड़ी मुश्किल से आत्म तत्व का बोध जगाने के लिए अवसर मिला है, तत्व का विचार करने के लिए संयोग मिले हैं। इतनी तीव्र आसक्ति मत करो
इतना गहरा ज्ञान मत पालो कि वापस ये जीव एक इंद्रिय पर्याय निरोध में जाकर और अपनी दुर्गति का मार्ग बना भी मत करो रे जीवात्मा, अपनी आत्मा का हित मत करो। और यदि ऐसी अमृत वाणी और सद्गुरु की दिव्य देशना सुनने के बाद भी यदि भैया अपने जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो फिर अपना जीवन ही बेकार है। सीधे सीधे जागरूक रहना भैया, याद रखना। गलती से भी सावधान चेतनात्मा, गलती से भी क्या ना हो जाए भैया, गलती से भी अपने स्वरूप का विस्मरण ना हो जाए। सीधी बात है, याद रखना। क्योंकि यदि गलती से भी आत्म स्वभाव का, यदि इस 10 लक्षण धर्म का विस्मरण हो गया ना, मान्यता में नहीं आया ना कि उत्तम क्षमा मेरा स्वभाव है, तो 3 काल में क्रोध पे विजय नहीं पा पाओगे। 3 काल में क्रोध पे विजय नहीं पा पाओगे और आत्मा का उत्साह नहीं आएगा यदि उत्तम क्षमा को ग्रहण करने के प्रति उत्साहित नहीं होगे। सावधान जीवात्मा, जब तक अपन उत्तम क्षमा को ग्रहण करने के लिए उत्साहित नहीं होंगे, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम मार्दव धर्म को स्वीकार करने के लिए जब तक अपने अंदर उत्साह नहीं आएगा, तब तक भैया वो है ना जो अपन चाह रहे हैं, क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति, क्या बोलते हैं, वीतराग शुद्ध धर्म की प्रकटता, जो अपना लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। ये बहुत गहरी अनुभूति का विषय है जीवात्मा। और ये अनुभूति किसके अंदर जन्म लेगी? जो अपने चैतन्य मात्र को स्वीकार करके बैठ जाएगा, उसके लिए है अमृत। ये देखो, जड़ क्रियाओं में घुमाने वाले बहुत हैं, जड़ क्रियाओं में धर्म कहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अरे ये सारा संसार, आंखों से अंधा संसार, तो जड़ में परमात्मा को मान के जड़ की पूजा करने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान जी कोई विरला मानव, कोई पुरुष, कोई महात्मा है जो इन संयोगों से भिन्न होके कोई अपने चैतन्य आत्मा की सूरत जगा ले, उसकी मानता में बैठ जाए, उत्तम क्षमा मेरा अभिन्न अंग है, उत्तम मार्दव मेरा अभिन्न अंग है, और इनके बिना आत्मा कभी शाश्वतता को प्राप्त नहीं कर सकता। और याद रखो जीवात्मा, यदि केवल ज्ञान प्रगटाना है, 3 लोक में नायक बनना है, 3 लोक का स्वामी बनना है, तो जीवात्मा इस 10 लक्षण को अपनी अंतर आत्मा में स्वीकार करना पड़ेगा। 10 लक्षण क्रिया नहीं है, 10 लक्षण पर पर्याय का परिणाम नहीं है, 10 लक्षण पर की भावना नहीं है, 10 लक्षण आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है। तो अपन फिर से वही चर्चा करें, क्या खोया और क्या पाया। हमारे जीवन में इतनी जल्दी बदलाव क्यों है भाई इतनी जल्दी बदलाव? क्योंकि हम सत्य को स्वीकार, तत्व को अंगीकार नहीं करना चाहते। देखो भैया, बार बार इस चर्चा को करने का लाभ, अरे आत्मा की स्मृति तो बने, जीव को अपने गुणों का स्मरण तो आए। क्योंकि हम आपसे कितने बार कह चुके हैं, तारण स्वामी से पूछा गया कि इस जीव की गलती क्या है, तो तारण स्वामी ने ममल पावड़ ग्रंथ में बहुत सीधी सी बात कही, जीव भूली, क्या भूला? गुण भूली। जीव भूला है तो आत्म गुणों को भूला। जीव की इतनी सी भूल है, क्या भूल है भैया? कि इसे अपने गुणों का बोध नहीं है। बस शक्कर में एक कमी है, क्या? कि शक्कर खुद नहीं जानती कि वो मीठी है, तो फिर शक्कर क्या कर रही है? शक्कर खुद मिठास ढूंढ रही है। शक्कर खुद मिठास ढूंढ रही है। कहाँ ढूंढ रही है? अब शक्कर मिठास ढूंढ रही है, काय में ढूंढ रही है? नमक में जाके। अरे जीवात्मा, जीव स्वयं अनंत गुणों का पिंड है, अनंत सुख में सत्ता है, लेकिन जीव सुख खोज रहा है। कहाँ खोज रहा है? इंद्रिय विषयों में जाके, पाप में, विषय में, कसाय में, राग में, रंग में, मोह में, माया में, इन अज्ञान भावनाओं में सुख खोज रहा है। जीवात्मा, ये पागलपन कब तक? हम तो सीधी बात पूछते हैं भैया कि सब जानते हुए, सब समझते हुए राग कब तक? किसके लिए? सब जानते हुए, सब समझते हुए पाप में रुचि कब तक?
सब जानते हुए, सब समझते हुए अपनी आसक्ति की पूर्ति करने के लिए पागलपन कब तक? अरे जान समझ के तो पलटो जीवात्मा, अपने मन को, अज्ञानता को पीटो, मोह के भाव में विजय प्राप्त करो। और ये जीवात्मा मोह के अनुसार परिणमित हो गए तो फिर ये तत्व को जानने का लाभ क्या है? तोड़ो तो मोह की धारा को मन से तोड़ो। जीवात्मा जब ये मोह की धारा अंतर मन से टूटेगी, जब ये जीवात्मा आत्मा से परमात्मा सत्ता रूप परम चैतन्य रूप प्रकट हो जाएगा। इसलिए अंतर भाव से अंदर संयम में रहना है। तो फिर क्या निर्णय जीवात्मा? किस चीज का निर्णय भैया? अपने त्रकालिक स्वभाव की स्वीकारता है। क्या निर्णय करना है? अपने वीतराग स्वरूप को, अपने ज्ञान भाव को, अपनी शुद्ध चेतना को स्वीकार करना है। शुद्ध चेतना भैया, शुद्ध चेतना अर्थात क्या? अरे मेरा त्रकालिक स्वभाव, बस ये आत्मज्ञान भाव है भैया, आत्मा का भाव है। सुनो, भगवान आत्मा जिनके जीवन में ऐसा धर्म प्रकट हो जाता है, उत्तम क्षमा, जिन्हें अपने अंतर में महसूस होने लगती है कि हाँ क्षमा मेरा स्वभाव, क्षमा मेरा स्वभाव। क्रोध जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा देखो, एक बात सुनो, आपने क्या सुना है भैया? कि बहुत अच्छी बात सुनी ना आपने। क्या सुना है? कि क्रोध को जीतना है। क्या आप क्या कहते हैं भैया? कि हम क्रोध को नहीं जीत पाते, हमें गुस्सा बहुत तेज आता है। हर व्यक्ति की एक कमजोरी है भैया, क्रोध। एक बार बताओ, हमें बात बात में गुस्सा क्यों आता है? हम बताएं? देखो, हमने ये चर्चा बहुत देर तक करी थी, लेकिन आपको बहुत संक्षेप में करना है कि हमें बात बात में क्रोध क्यों आता है भैया? क्रोध कमजोरों को आता है, ताकतवर को नहीं आता। अरे अपनी आत्मा का क्षमा स्वभाव का बल अपनी अंतरात्मा से प्रकट नहीं होता। मैं अपने गायक स्वभाव के बल से हीन होता हूँ, मैं अपने चेतन आत्मा के बल से हीन होता हूँ। अर्थात मेरी अंतर आत्मा से मेरी परिपूर्णता का बोध जाता है। तब जब मैं अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानता, जब मैं आपको आधा अधूरा मानता हूँ, जब मैं अपने आप को पर्याय रूप मानता हूँ, तब मुझे क्रोध आता है। मेरे अंदर गुस्सा क्यों पनपता है? कमजोरी की निशानी है क्रोध। और क्या कमजोरी भैया? कि मेरे अंदर क्षमा नहीं, मेरे अंदर राग देश की बहुलकता है, मेरे अंदर तत्व का बल नहीं है। तो भैया तत्व का बल क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक को कभी स्वीकार नहीं किया ना, आत्मा को कभी स्वीकार नहीं किया ना, जनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि को कभी अपने अंतर हृदय में जाना नहीं ना, कभी अनुभूति नहीं की ना, अब सर्वज्ञ की वाणी का अनुभव नहीं किया, तो भगवान आत्मा अपने आत्म गुणों को नहीं जाना, तो ये विकार भाव से मुक्त कैसे हो गई बता? बार बार एक ही चर्चा करो, बस बार बार एक ही चर्चा करो, बार बार एक ही चर्चा करो कि ये आत्मा ही परिपूर्ण त्रकालिक ध्रुव है, शुद्ध चेतना है। यदि भगवान आत्मा इस प्रकार से अनुभव करते हुए ज्ञान मार्ग से यदि आगे बढ़ोगे, तो आत्मा से सहज परमात्मा परम सत्ता को विद्यमान हो जाओगे। इस तत्व को अपनी अंतर स्वीकारता मिलो, इस तत्व को अंतर ज्ञान अनुभूति मिले कि आप और मैं आत्मा परिपूर्ण स्वभाव का धारी हूं। इस चैतन्य लक्षण में अपने वीतराग पथ की अनुभूति से गहराई में और गहराई में और गहराई में जितने गहरे जा सको चले जाओ। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है भगवान। तो बात क्या चल रही है भैया कि हमारे मन का बदलाव इतनी जल्दी क्यों? मंदिर में गए तो मंदिर जैसा और घर में आए तो घर जैसा। हमारा मन इतनी जल्दी क्यों बदल जाता है? अभी भगवान की वचन सुन रहे हैं ना अपन यहाँ बैठ के, तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, और अब भी हाली दुकान चले जाएंगे तो अब भी हाली भावनाएं बदल जाएंगी, अपने आप ही आकुलता होने लगेगी। ऐसा क्यों? जीवात्मा सावधान सावधान की
पर्याय की पकड़ नहीं टूट रही हमारे जीवन से, पर्याय की पकड़ नहीं टूट रही। क्या कह रहा है? हमारे जीवन से पर पर्याय की पकड़ नहीं टूट रही, और पर पर्याय की पकड़ ना टूटने के कारण से हमारे साथ ये सब हो रहा है। और जीवात्मा यदि एक बार पर पर्याय की पकड़ टूट जाए तो फिर इस जगत में हमें परिभ्रमण कराने वाला कोई दूसरा नहीं है भगवान। सहज, इसलिए तो बार बार कह रहा है सहज 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 ज्ञान में रहना ही आत्मा का ज्ञान आनंद में स्वरूप है। सहज ज्ञान में रहना, इसलिए सावधान चेतन, सावधान, अपने आप को जगाओ। कि ना भैया आप कहाँ पर्यूषण का विषय लेके बैठ गए। देखो भैया सही बताया कि पर्यूषण में इतने व्यस्त थे कि ना, इतने व्यस्त थे कि ये विचार करने का समय नहीं मिला। क्या विचार करने का? कि हमारी आत्मा से प्रदूषण दूर हुए कि नहीं हुए। क्या ना, अब जब पर्यूषण चलेगा तब तो विचार करने का टाइम मिल रहा है। क्यों भैया पर्यूषण में कहाँ व्यस्त थे? कि ना भैया मंदिर जाने में थे, प्रतियोगिता करने में थे, करवाने में थे, कि ना बाहर की व्यवस्थाएं मिलाने में इतने व्यस्त थे। बाहर की सारी व्यवस्थाएं, भोजन से लेके पानी से लेके बाहर की व्यवस्थाओं को संजोने में इतने व्यस्त थे कि हमें विचार ही नहीं कर पाए कि हमारी आत्मा से प्रदूषण अलग हुए कि नहीं हुए। चलिए भाई, पर्यूषण में व्यस्त थे, विचार नहीं कर पाए। अब तो फ्री हो कि नहीं? अब तो विचार कर लो कि क्या खोया और क्या पाया। बहुत सरल सी बात कह रहे हैं भगवान जी, कोई कठिन नहीं कह रहा है। जिस 10 लक्षण पर्व को आप उत्सव से मना के आए हो, बस उसी की बात कर रहे हैं कि जिस 10 लक्षण पर्व को आपने उत्सव से मनाया है, उसी उत्तम क्षमा के प्रति आपके अंदर उमंग, उत्साह और आनंद है कि नहीं? सावधान कुंजन जी अमरवाड़ा, अपनी अंतर आत्मा से पहले पूछ तो लो क्या कि जिस 10 लक्षण को आपने आनंद के साथ, बहुमान के साथ और जय जयकार मचाते हुए जिस 10 लक्षण पर्व को आपने अंतर अनुभूति से मनाया है, अंतर अनुभूति मतलब मन के उत्साह से मनाया है, उसी 10 लक्षण को आज उसी उत्तम क्षमा के प्रति आपको रुचि है कि नहीं? आज उसी उत्तम मार्ग और धर्म के प्रति आपको रुचि है कि नहीं है? आज मन में मायाचारी के परिणाम आते हैं, छल कपट के परिणाम आते हैं, तो क्या आप उस क्षमा भाव को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हो? उत्तम मार्ग को स्वीकार करने तैयार होते हो? या उत्तम मार्ग और धर्म को स्वीकार करने तैयार होते हैं? जब मन में मान कसाय बल बुलाती है, तब क्या आप उत्तम मार्ग और धर्म को स्वीकार करते हो कि नहीं? इसलिए सावधान जी, सावधान। क्या करना है? यदि भाव भ्रमण मिटाना है तो फिर इन 10 लक्षणों को अपने अंतर हृदय से लगाना पड़ेगा। हम तो जीव से इतनी बात कहना चाहते हैं, प्रत्येक प्राणी से इतना सत्य कहना चाहते हैं। क्या यदि आपके जीवन में पर्यूषण आए थे तो गए कहाँ? यदि कल उत्साह था तो आज क्यों नहीं? तो उत्साह किसके प्रति था? आत्मा के गुणों के प्रति था या बाहर के आयोजन के प्रति था? सुनो भैया, यदि आज उत्तम मार्ग धर्म प्रकट नहीं हो रहा, उत्तम आर्जव की रुचि यदि आज नहीं है, आज आत्मा में सरलता नहीं आ रही, तो भगवान आत्मा ये बात तो सुनिश्चित होती है ना। यदि आज अंतर हृदय में सरलता नहीं आ रही, तो आज ये बात निश्चित होती है कि हमें उत्साह बाहर के प्रयोजन, बाहर के आयोजन में था, बाहर की प्रतियोगिताओं में था, बाहर के होने वाले परिणमन में हमें उत्साह था। हमें भैया वास्तव में उत्तम संयम में, उत्तम तप में, उत्तम त्याग में, उत्तम आकिंचन में उत्साह नहीं था। हमें उत्साह था बाहर के आनंद में। देखो भैया, हम विरोध नहीं कर रहे, काय का बाहर के आयोजन निमित्त थे, शुद्ध परिणाम में नहीं, शुभ परिणाम में। बाहर के सारे संयोग क्या थे? क्या थे भैया? निमित्त थे। किस बात के निमित्त थे? आपके शुभ भाव के निमित्त थे। लेकिन भगवान आत्मा
क्या आज वीतराग तत्व स्वीकार हुआ कि मैं आनंद स्वरूप परमात्मा ही हूँ, शुद्ध भाव स्त्रीभूता, आत्मा की अचिंत्य ज्ञान आनंद स्वभाव की ज्ञान रसी में डूबने के लिए, आत्म आनंद की आनंद गंगा में बहने के लिए क्या आज आपका हृदय तैयार है कि नहीं? भैया उत्तम आर्जव मेरा स्वभाव है, मायाचारी नहीं करूंगा मैं, किसी भी कीमत में मायाचारी नहीं करूंगा, किसी भी कीमत में मान कसाई नहीं करूंगा मैं, किसी से अहंकार की भावना नहीं रखूंगा, किसी भी कीमत पे 6 काय के जीवों पे अनुकंपा होगी मेरे जीवन में, क्षमा भाव मेरा स्वभाव, किसी भी कीमत पे। अरे इस दुनिया में कोई भी कसाई का परिणाम इतना बड़ा नहीं है, कोई भी आसक्ति, कोई भी विकार परिणाम इतना बड़ा नहीं है जो मेरे स्वभाव से श्रेष्ठ हो। अरे सुनो तो भगवान आत्मा, मैं अपने स्वभाव को छोड़ दूं, किसके लिए? कसाई के लिए। मतलब ये कसाई इतनी श्रेष्ठ हो गई, ये कसाई इतनी उत्कृष्ट हो गई कि इस कसाई के लिए मैं अपने स्वभाव को छोड़ने तैयार हूं। क्या गजब की बात है जीवन। सावधान भैया, ये क्या चर्चा कर रहे हैं आप? अरे हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं क्या कि ये कसाय, ये क्रोध, ये मान, ये लोभ, ये 5 प्रकार के पाप, ये इच्छा, ये इच्छाएं इतनी उत्कृष्ट हो गई, इतनी श्रेष्ठ हो गई, ये संसार की कामना, ये संसार की वासना की परिणति क्या इतनी श्रेष्ठ हो गई जिसके लिए आप उत्तम तप को छोड़ दो, उत्तम त्याग को छोड़ दो, उत्तम संयम को छोड़ दो, क्या ये विकार परिणाम इतने उत्कृष्ट हो गए, इतने रुचिकर हो गए? क्या इस जीव के लिए ये मोह, राग, देश, काम, विकार भाव की परिणति इतनी दिल दिमाग में छा गई? क्या इतना आसक्त हो गया ये जीव इन इंद्रिय विषयों में कि इसे भगवान की वाणी भी सुनाई ना दे, इसे भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनाई ना दे, इसे ये बात भी सुनाई ना दे कि अरे परमात्मा कह रहा है कि तू 10 लक्षण मैं है, ये तेरे आत्मा के गुण हैं और इन गुणों का कभी घात नहीं होता, इन गुणों की कभी हानि नहीं होती। तू वीतराग ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव वाला है, तेरे अंदर में तेरा चिदानंद भाव है जीवात्मा, तेरे अंदर में तेरी परम वीतरागता है। तेरी उस वीतराग सत्ता में, तेरे उस वीतराग वैभव में आनंद, परमानंद और सहज ज्ञान भाव के अलावा, ज्ञान रसी के अलावा कुछ भी नहीं। हे जीवात्मा, क्या ये तथ्य स्वीकार होता है? और जीवात्मा यदि तत्व स्वीकार नहीं होता, ये तथ्य स्वीकार नहीं हो रहा है, तत्व स्वीकार नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है ये पाप विषय कसाय की ये परिणतियां, ये पाप विषय कसाय का पक्ष ये जीव के सामने इतना महत्वपूर्ण हो गया है। 5 पाप जीव के लिए इतने रुचिकर हो गए हैं कि भैया देखो, क्या हिंसा के त्याग में वो हिंसा को भूल के संयम को भूल गया, सॉरी हिंसा करता हुआ, हिंसा पाप में रत होके संयम को भूल गया, झूठ पाप में रत होके सत्य को भूल गया। हाँ, क्या कर रहे हो जीवात्मा? हिंसा, झूठ, चोरी पाप में रत होके भैया त्याग को भूल गया, आत्मा में उपयोग लगाना भूल गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील भाव में रत होके भैया ब्रह्मचर्य को भूल गया। तो परिग्रह, पर को ग्रहण करने की भावना के इतना पागल है, पदगलों ग्रहण करने की भावना में इतना पागल हो गया कि ये भूल गया कि आत्मा तो अकिंचित कर है, एक द्रव दूसरे द्रव से परमाणु मात्र भी ग्रहण नहीं कर सकता भैया। अरे एक रंच मात्र आत्मा इस पर पदगल को ग्रहण करने वाला नहीं, इतनी विराट सत्ता का धारी, इतना विशाल चेतन महापिंड ज्ञान घन सत्ता का धारी यह आत्मा ऐसी वीतराग सत्ता को भूल गया। किसके लिए? पापों के लिए। ऐसी विराट वीतराग सत्ता को भूल गया किसके लिए? है कुशील परिणामों के लिए, अज्ञान भावना के लिए, मोह के लिए, राग के लिए, कसाय विषय वासनाओं के लिए ऐसा पागल हो गया कि ये सत्य धर्म को और शुद्ध धर्म को भूल गए। सावधान सावधान सावधान। इसलिए अंतर आत्मा में अपने अंतर ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता को बलवत करो जीवात्मा। देखो ये चोट मारने वाली बातें हैं सब,
ये 5 पापों की हम चर्चा कर रहे हैं, 4 कसाई की चर्चा कर रहे हैं, इच्छा की चर्चा कर रहे हैं, ये सब अंतर हृदय को चोट मारने वाली बात है भी। और यदि चोट सही जगह लगी तो हृदय परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा, लेकिन लग जाए सही जगह जाके, लग जाए सही जगह जाके वो सत्य बैठ जाए। जीवात्मा यदि आज भी नहीं जागे तो फिर जीवन किस दिशा में जा रहा है? जीवात्मा यदि आज भी अंतर सत्ता का बोध नहीं हुआ तो अपनी परिणति किस दिशा में जा रही है? सुनो, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में इस आत्मा की क्या हालत होगी, ये आत्मा कितनी वेदना भोगेगी। भैया नरक निगोद यदि मेरा जीव चला गया, मेरा जीव दुर्गतियों में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में चला गया तो मेरे जीव की दशा क्या होगी? मेरा जीव कैसा संसार में बिलक बिलक के, कैसा संसार में दुखी होकर जीवन जिएगा? भैया मेरी अंतर दशा क्या होगी? क्या कभी मैंने विचार किया? यदि चैतन्य का विचार नहीं किया, तत्व का विचार नहीं किया तो जीवात्मा तूने किया क्या? तुझे अनुभव हुआ क्या? तूने पर्यूषण में पाया क्या? और जीवात्मा यदि मिथ्यात्व को नहीं खोया, मिथ्या मानता नहीं टूटी तो तूने पर्यूषण बनाया काय के लिए? उमंग 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 काय की? उत्तम क्षमा की। उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, बहुमान चाहिए, अंतर से उछलता हुआ आनंद चाहिए। काय के लिए? उत्तम मार्ग धर्म के लिए। अरे आज तो मान जाओ, ना घर मेरा है, ना पुत्र मेरा है, ना परिवार मेरा है, ना नाम मेरा है, ना दौलत मेरी है, पर में करके मार्धव का नाश करने वाले पागल जीव, पर्याय में मैं पना करके उत्तम मार्धव को गौण करने वाले ए पागल जीवात्मा, उत्तम मार्धव को कसाय मान कसाय के पीछे दबाने वाले जीवात्मा, कपट भाव छोड़ और मान कसाय का घात करके सीधे सहज सरल हो जा। और आज तो स्वीकार कर ले, क्या क्या स्वीकार कर ले? अरे आत्मा का बहुमान ही कर ले, बस इतना ही कर ले। बस अपने स्व समय आत्म तत्व का बहुमान ही कर ले, बहुमान ही कर ले। भक्ति भाव से प्रसन्न ही हो जा। किस सत्य में भैया? अरे जिनेंद्र भगवान तारण स्वामी कह रहे हैं तू स्वयं भगवान है, तेरे अंदर वो 10 लक्षण धर्म में ध्रुव चेतना तेरे अंतर में है। इस सत्य का बहुमान ही कर ले, प्रसन्न हो जा, आनंदित हो जा। अरे तू इस सत्य में आनंदित हो गया ना, इस तत्व में तू आनंदित हो गया ना, तू यदि इस परम भाव में प्रसन्न हो गया ना तो तेरी ये प्रसन्नता, तेरा ये आनंद, तेरा ये बहुमान, तेरी ये अंतर की रुचि तुझे परम वीतराग पद प्रदान किए बिना नहीं रहेगी। प्रसन्न हो जा, प्रसन्न, आनंद हो जा, आनंद में हो जा, आनंद में। काय के आनंद में? अपनी ध्रुव वीतराग सत्ता के आनंद में, अपनी चैतन्य सत्ता के आनंद में, अपनी ज्ञायक सत्ता के आनंद में रत हो जा। और ज्ञायक सत्ता के आनंद में रत होके अपने ज्ञान भाव में रमण कर। ज्ञान भाव होता है कि नहीं होता स्वीकार? देखो भैया समय चलती बिरिया है। आप लोगों को भारी चर्चा नहीं भारी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि भगवान आत्मा यदि इस बीतते हुए मनुष्य भाव के अंतर्गत यदि जाती हुई इन पर्यायों के बीच में यदि आपको अपनी स्व जाति का बोध नहीं हुआ। देखो भैया भक्त जीवों को जब जाति स्मरण ज्ञान होता है ना, जब वो अंतर में देख लेते हैं, जब उन्हें पता लगता है अरे पूर्व भाव में कैसे दुख भोगे मैंने, तत्काल वो जाति स्मरण ज्ञान के निमित्त से बहुत सारे जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। तो वर्तमान में अपने को जाति स्मरण नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की वाणी तो जाति स्मरण जैसी है, तुझे तेरी जाति का बोध करा रही है कि तू अनंत चतुष्टय का धारी है और तूने पूर्व भाव में कहां कहां जन्म मरण नहीं किया, तूने कहां कहां पर्याय परिणमन में कहां कहां नहीं भटका, तू कहां कहां इस दुनिया में तूने कैसे कैसे दुख नहीं सहे। जीवात्मा इन भयानक दुखों को सहन करने के बाद भी आज तुझे अपनी आत्मा का स्मरण नहीं आ रहा, स्व जाति का स्मरण नहीं आ रहा, अपने ध्रुव तत्व ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का स्मरण नहीं आ रहा। जाग 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 ओ प्यारे चेतन, ए आत्मान उठ। क्या करना है? अपनी अंतर आत्म शक्ति का संपूर्ण बहुमान चाहिए भैया। चलती भी है, बस आपने हमें 50 मिनट तो सुन ही लिया, बस 10 मिनट और बचे, 5 हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं।
5 मिनट और ले रहे हैं हम आपसे बस। यदि यहाँ कोई प्रश्न उठाना चाहता है, कोई तर्क करना चाहता है, यदि कोई यहाँ हमारी बात को काटना चाहता है तो स्वागत है। तो यहाँ आप अपनी बात को अपने अंतरात्मा से स्वीकार करके बताओ। या तो हमारी बात को काट दो, जितनी देर हम यहाँ बोले 50 मिनट, या तो हमारे पूरे तर्क काट दो आप। और ये नहीं काट पा रहा है, यदि आपको लग रहा है नहीं सही है, ये सत्य है, तो फिर अब भी हाली स्वीकार करो। ये स्वीकारता हो रही है तो हम आपसे रोज कहते हैं भैया मन में किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखना। सही कह रहा है, दूसरे से ईर्ष्या करके अपनी आत्मा को क्यों जलाओगे? मन में किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करना। जिसका पुण्य का उदय है उसको वो वस्तु प्राप्त है, अपन उससे प्रतिस्पर्धा करके उससे आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान आत्मा मन में कोई सल मत रखना। क्यों? क्योंकि परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार होता है। किसी भी प्रकार की सल रख के हम अपने जीवन को सुधार नहीं सकते। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? मन में किसी के प्रति कोई गिलानी, किसी की निंदा, किसी की चुगली बुलाई मत करना। क्यों? क्योंकि उस जीव का परिणाम उसके कर्म उदय अधीन हो रहा है। उसकी निंदा चुगली बुराई करके भैया अपन उसके बुरे काम में, बुरे पाप कार्यों की अनुमोदना करके हम क्यों अपनी दुर्गति को बांधे? हम तो भैया 10 लक्षण धर्म को प्रकट करने वाले वो भव्य आत्मा है जिसको इस संसार जन्म मरण से मुक्त होना है। यदि आपको ये बात समझ में आ रही है, हृदय में उतर रही है, तो आप अपने मन में कोई बात लगा के मत बैठ जाना। किसी ने कुछ कहा, भूल जाना उसी समय। क्यों भूल जाना? क्योंकि भैया संसार को स्मरण रखते हुए मेरी आत्मा ने अनंत दुख भोगे हैं। अब तो आत्मस्मरण करने का समय है, तत्व का स्मरण करने का समय है, स्वरूप के बहुमान जगाने का समय है, अंतर आत्मा से जय जयकार मचाने का समय है। भैया जब अंतर की जय जयकार मचाने का समय है, तत्व का ज्ञान जगाने का समय है, तो अन्य और कोई कार्य है ही नहीं, और कोई कारण है ही नहीं। अपनी अंतर ध्रुव चेतना को, अपने शाश्वत पद को प्रकट कर लो, तो यही आनंद है। आनंद 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 की प्राप्ति करने की बात चलेगी। यदि ऐसी अंतर शुद्ध आत्म अनुभूति, अंतर ज्ञान प्रकाश में जगमगा जाए, तो भव्य आत्मा इस जीव को इस 84 लाख के परिभ्रमण से छूटने में सेकंड नहीं लगेंगे। भगवान देखो भैया, धर्म धर्म कहते सभी, धर्म न जाने कोई। सब कहते धर्म धर्म धर्म, धर्म ना जाने कोई, और कहते धर्म है और करते रहते कर्म है। धर्म धर्म कहते सभी, करते रहते नित्य कर्म, और बिना आत्म को जाने कभी ना होता धर्म। इसलिए बार बार अपन बार बार कहें धर्म एक होता है, उसके लक्षण 10 है, और वो एक धर्म है आत्मा। मेरा त्रकालिक शुद्ध स्वभाव, जिस भव्य जीव को अपने आत्मा की रुचि है, उसी को उत्तम क्षमा में रुचि हो सकती है। जिस भव्य जीव को अपने शुद्ध स्वभाव की प्रतीति है, उसी को उत्तम मार्धा, उत्तम आर्जव धर्म में रुचि हो सकती है। जिस जीव ने अपने अंतर आत्मा को स्वीकार किया है, वो उत्तम ब्रह्मचर्य और आकिंचन धर्म को स्वीकार कर सकता है। और जिसने अपने आत्मा की रुचि ही नहीं जागृत करी, उसे ये पर्यूषण पर सपने में भी नहीं मिलेंगे भी। क्योंकि ये पुरुषों के, ये भावलिंगी मुनियों के पुरुषार्थ की धारा है 10 लक्षण। अंतिम बात है हमारी, ये जो पर्यूषण है, ये भावलिंगी वीतरागी महामुनियों के पुरुषार्थ की धारा है। उत्तम क्षमा उनका स्वभाव है। आकिंचन भाव में वो हमेशा रहते हैं। आकिंचित का किंचित मात्र भी संसार में जिन्हें राग और द्वेष ना रहा, ऐसे वीतरागी महामुनियों का धर्म है आकिंचन। जीवात्मा ये वीतरागी भावलिंगी मुनियों की अंतर ज्ञान धारा है। इन गुणों में यदि आचरण करना है तो पहले अपने स्वभाव को स्वीकार कर प्राणी, स्वभाव को स्वीकार कर।
असन बिना अपने चैतन्य स्वभाव को स्वीकार किए बिना तुझे ये वीतराग महाप्रभु ये चैतन्य ज्ञान मार्ग सत्ता कभी अनुभूति में आने वाली नहीं है जीवा। इसलिए हम आपसे बार बार एक छोटी सी बात कह के विदा लेते हैं। क्या विदा लेते हैं? यदि धर्म सही कह रहा है, यदि धर्म को धारण करना है तो स्वभाव को धारण करना पहले जरूरी है। अंतिम बार कह रहा है, लास्ट ओवर की अंतिम थ्रो, अर्थात ये शब्द है भाषा पढ़ना है, इनका परिणमन का काल समाप्त। अंतिम बात कह रहा है लास्ट, बिल्कुल इतनी जल्दी मत बदलो रे। 10 लक्षण गए व्यवहार से, लेकिन आत्मा के लक्षण शाश्वत है। इतनी जल्दी मत बदलो। उत्तम क्षमा का उत्साह मत छोड़ो, उत्तम मार्दव आर्जव धर्म का उत्साह मत छोड़ो। बड़ी मुश्किल से ये दुर्लभ में दुर्लभ पर्व आए थे, बड़ी मुश्किल से समता भाव में रहने का अवसर आया था, बड़ी मुश्किल से आत्मा में रमण करने की वेला आई थी, बड़ी मुश्किल से इस स्वभाव चेतन लक्षण में धर्म स्वीकार हुआ था। हे भव्य आत्मा, ऐसे अपूर्व अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो। इन 10 लक्षणों को अपने हृदय में संभाल कर रखो। श्रद्धा से, भक्ति से, बहुमान से आत्म गुणों के प्रति उत्साह रखो, और आत्म गुणों का उत्साह रखते हुए भैया इस जन्म जन्म के बंधन को तोड़ दो और मुक्ति शरीर जैसी वधु को वर्ण कर लो। यही जिनेंद्र देव का, आचार्य गुरुवर श्रीमद जिनतारण स्वामी का समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है भैया। सभी भव्य इस उपदेश को ग्रहण करके अपना अपना कल्याण करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिनतारण तनलाचार्य जी महाराज की जय जय जय।